और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार करता हूं। मैं सुनील सीसवाल था, लेकिन CFL कोच फॉर लाइफ के साथ जुड़ने के बाद मेरा नाम सुनील जींद हरियाणा हो गया है। यह इतना बड़ा मैजिक हुआ है कोच फॉर लाइफ से कि मैं आपको अभी ये बातें शेयर करूंगा तो शायद आपको ये बातें अधूरी लगेंगी, लेकिन जैसे ही हम इस कदम को लाइफ की संस्था के बारे में बताया जाएगा, आपको पता लगेगा कि ये एक मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिक, जो आपकी जिंदगी के अंदर हेल्थ में, मनी में, रिलेशन में, सभी चीज में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की शक्ति प्रदान करता है। मैं बताना चाहूंगा इस संस्था को हमारे जो चलाया है शुरू से एक परिवार, श्री जीतू भाई शाह, उनके लड़के भाविन जय शाह सूरत गुजरात से है और इनका एक ही दफ्तर है, वो भी सूरत गुजरात के अंदर है, इसकी और कोई ब्रांच नहीं है। भाविन जय शाह ने एक निर्णय लिया लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाने का। पिछले 10 साल से भाविन जय शाह 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगी के अंदर लाइव जाकर उन्होंने सेशन अटेंड किए और लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाए। ऐसे बदलाव के जो छोटे लेवल के आदमी हैं या बड़े लेवल के हैं, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सके, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने संस्था बनाई कोच फॉर लाइफ। यह परिवार के ही सदस्यों का है। मैं आपको बताना चाहूंगा CEO हमारे मिनल शाह, जो भाविन जय शाह की बड़ी सिस्टर है, पिछले 10 साल से कोच फॉर लाइफ को ये प्रमोट कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। 24 घंटे के अंदर एक भी मिनट ये कभी बंद नहीं होता, यह चलता रहता है। इसके 400 वर्कर्स हैं, सेवा वालों को छोड़कर पे वाले भी हैं और सेवा करने वाले भी, जैसे कि मैं हूं, नीरज भाई हैं हमारे, जो नीरज भाई गुजरात से आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ICL टीम के ही मेंबर हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमारे नंबर आते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, किसी भी लाइफ का कैसा भी हो, उसको ये बताते हैं और उसका निर्णय बताते हैं कि आप किसको कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस बताते हैं। मैं आप नीरज भाई साहब को कहना चाहूंगा कि इससे आगे की आप जानकारी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनील भाई। ऐसी मेरी हरियाणा से ही हुई है, भिवानी जिले से, और उसके बाद से काफ़ी सालों से, आज करीबन 32 ईयर से हम मुंबई रहते हैं और वहीं से हम काफ़ी और इंडस्ट्री से जुड़े। लेकिन क्या होता है, बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे आंखों के सामने होते हुए दिखती नहीं है। कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई हमारे ज़िंदगी की सबसे पहला अहम जो है, ये एक मुकाम होता है जिसे हमें पाना होता है, बहुत जरूरी पढ़ाई है। लेकिन अगर उस पढ़ाई के साथ साथ में और अपने परिवार के रिलेशन के साथ साथ में अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर 2 शब्द अगर अपना लेते हैं, जैसे रवि भाई ने बताया कि कृतज्ञ और धन्यवाद, तो ये 2 शब्द इतने ताकतवर शब्द हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरी बताई हुई प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ के अंदर अगर उतारते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये हम आज, मैं जैसे भाई ने बताया कि मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात में आज मैं, इसके पहले जैसे मैं 32 सालों से मैं था इस दुनिया के अंदर, मैंने मेहनत करी, बहुत कुछ किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। लेकिन पिछले 6 महीने से जब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद में मैंने जो पाया अपनी जिंदगी के अंदर, मिरेकल है वो। जिंदगी में मेरे ख्याल से किसी के सपनों की डायरी के अंदर वो चीज़ लिखे और वो उसे मिल जाए, ये एक असंभव सा लगता है। लेकिन हमारी डायरी अभी इतनी चमत्कारी डायरी बन चुकी है कि जो हम लिखते हैं हम वो पाते हैं। आज वही जादुई चीजें आपको सामने थोड़ा हम बताएंगे और आप भी अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। उसके लिए जो इस मैजिक बुक को जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको स्टार्ट किया, मैं चिराग सर का इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये भाविन सर के ही भाई हैं और इन्होंने उसी संस्था के साथ में एक अपना और एक कार्य शुरू किया, एक बुक पढ़वाने का, द मैजिक बुक पढ़वाने का। और उस बुक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश और हिंदी में ये सेशन हमारा होता है दिन में 2 बार। साथ साथ में इस मैजिक बुक को लिखा है रोंडा बर्न्स जी ने और इसकी 47 अलग अलग भाषाओं में ये इस दुनिया में मिलती है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बुक है और इस बुक के माध्यम से हम हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। उससे संबंधित मैं एक वीडियो कहूंगा कि आप वो वीडियो दिखाएं।
और आज सीखने के बाद आप वर्कशॉप में जुड़ेंगे तो आपको ये भी ऐसा एक सिद्धांत मिलेगा, ऐसी एक चाबी मिलेगी, ये लाइफ टाइम के लिए आप जरूर से हैप्पी रह सकते हैं। मैजिक वर्कशॉप जीवन में खुशी पाने का कैसे एक आसान और असरकारक रास्ता है वो आपको समझना। सो ए इजी एंड इफेक्टिव वे, बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव जीवन में हैप्पीनेस का ये रास्ता आज हम देखेंगे मैजिक वर्कशॉप कैसे है। दूसरा, मैजिक वर्कशॉप से आप आपके जीवन के हर एरिया में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, ऐसा विश्वास दिलाना। सो आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो मैजिक वर्कशॉप से आपको मिल सकता है। वो आज का सेशन जब कंप्लीट होगा तब आपको क्लियरली पता चलेगा। मैजिक वर्कशॉप में जिन्होंने भाग लिया है उसके अनुभव को सुनना, और लास्ट में आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है ये मैजिक वर्कशॉप को लेके वो हम क्लियर करेंगे। तो सच में जब हम कृतज्ञता, कितना जबरदस्त कंसेप्ट है। आप लाइफ की किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अच्छी साइड देख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जब आप इस तरह ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तब आप लाइफ में अच्छी चीजों को और आकर्षित करते हैं। आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीजें होने लगती है, जो चाहते हैं वो भी मिलता है। सो ये पूरी वर्कशॉप का सार ये है, हम सभी चीजों को, व्यक्ति को जो हमारे पास है उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं, किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञता का नजरिया अपना सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, हमको करना है, कृतज्ञता को अपनाना है, हमें कृतज्ञता को हर वक्त लेना है। तो उसको कैसे करें? तो इसका जवाब है, रोंडा बर्न करके एक लेखिका ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द मैजिक। ये जो पूरा वर्कशॉप है वो मैजिक बुक से डिजाइन किया गया। एक साथ 3000 लोग, 3000 लोग साथ में ये प्रोग्राम जब करते हैं तो एक अलग प्रकार का एनर्जी होता है। ये जब हमने वर्कशॉप शुरू किया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े जिन्होंने ऑलरेडी ये वर्कशॉप बुक आगे पढ़ चुके थे। तो पढ़ने के बाद ये वर्कशॉप किया तो उन्होंने शेयर किया कि जब हमने बुक पढ़ा तो आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं तो जमीन आसमान का अंतर है उसके बीच में। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप इस वर्कशॉप को 1 महीना करते हैं, 1 महीना, तब आपके जीवन में जो कुछ है, जो भी आपके जीवन में अभी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना सीख जाए। पिछले महीने में हमने एक सर्वे किया, तभी पार्टिसिपेंट्स को एक कुछ सवाल पूछे हमने और उनके जो रिजल्ट आए वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसमें हमने सवाल पूछे थे कि आपको क्या परिणाम मिले, और सबसे पहला सवाल हमने पूछा, क्या ये वर्कशॉप अटेंड करने से आपको मनी के एरिया में कुछ पॉजिटिव परिणाम मिले हैं? और क्या रिजल्ट आया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 80% लोगों ने शेयर किया कि हमारे लाइफ में हमें मनी के एरिया में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सेकंड सवाल था, नेक्स्ट करिए, क्या आपके जो नजदीकी रिलेशनशिप्स हैं उसमें पॉजिटिव बदलाव आया? ये जो सर्वे है वो सबके सामने हुआ है, तुरंत हमने रिजल्ट्स बताया। तो उन्होंने 89% लोगों ने बताया कि हमारे नजदीकी रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिव बदलाव आया। थर्ड सवाल पूछा था हेल्थ के बारे में कि आपके ये वर्कशॉप करने से हेल्थ में क्या फायदा होगा। यस, आप बताइए। 93% लोगों ने बताया कि हमारी लाइफ में हेल्थ में पॉजिटिव बदलाव आया। और लास्ट सवाल हमने पूछा था, क्या ये वर्कशॉप अटेंड करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ी है? क्या आप ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, 98% लोगों ने बताया हम ज्यादा खुश रह रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। आप अगर खुश रहना चाहते हैं, अगर आप हैप्पीनेस पाना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप उसका जवाब है। हम आगे बढ़ते हैं। आप में से ये सब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सुनने के बाद भी शायद आपके मन में सवाल आ सकते हैं, सच में ये पॉसिबल है? आउट हो सकता है। मैं इसके लिए जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑलरेडी किया है, उनमें से कई लोगों को शेयर करने का मौका देना चाहता हूँ। मैं 3 महीने से तो लगातार कर रहा था। मेरे फैमिली में बहुत कुछ बदलाव आया, फैमिली को नजदीक एक दूसरे से बहुत कुछ प्यार मिला।
साथ साथ मैं और शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं इस सेशन में बहुत लोगों को जुड़ा, तो उसमें कुछ लोगों का आज आपने जो बोला सुबह कि थैंक यू, जो जिसको आपने जोड़ा है वो उसको थैंक यू बोलना, तो मुझे आप एक दिन का फोन आया और उसके जीवन में जो बदलाव आया है वो सुन के मैं आज पूरा हिल गया। और उस लेडी का मुझे फोन आया और उस महिला ने मुझे बताया कि आप मुझे उसमें नहीं जोड़ते तो शायद मैं इस कुश्ती में छोड़ देती। और यानी वो सुसाइड करने वाले थे, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, शायद वो सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम सुन भी रहे होंगे। शायद वो है करने वाले। ओके। ये तो शेयरिंग करने वाले मुझे बोल रहे थे कि मैं भी। क्या नाम है उनका? पारिक। 15-20 दिन पहले मैं दुख के आंसू से रो रही थी। ओके। मेरी 83 इयर्स की मदर साथ में रहते हैं। ओके। और पैसे के बारे में बहुत प्रॉब्लम थी, रिलेशन के बारे में बहुत प्रॉब्लम थी, और मैंने मतलब जहर लाके रखा था। मतलब ये कहानी नहीं, पूरी सच बात है। एक पैसे अटके हैं, उनको मैंने संडे को रात को फोन भी कर दिया कि मैंने जहर खा लिया, मेरी माँ को भी दे दिया है, आप लोग पैसे नहीं दे रहे हैं करके। फिर कहीं से मेरे को ऐसा इंट्यूजन आया, कहीं से लगा कि मैं रायचंद सर से कुछ बात करूं। मतलब मेरी तो ज्यादा उनसे पहचान नहीं थी, इतना मालूम था कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो मैंने उनको ऐसे ही फोन किया कि सर पालघर में फैक्ट्री आप कुछ करो मेरे लिए, वरना मेरी जिंदगी वो हो रही है। तो उन्होंने बोला आप कितने बजे उठते हैं? मैं बोला मैं 7 बजे उठती हूँ। फिर बोला 6 बजे कल से उठो, अटेंड करो। और मैं उठ के अटेंड करने लगी तो जितने पास मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं ना, मतलब खुद ही उसको मतलब क्या बोलते समझ में नहीं पा रही हूँ कि ये मैं ही मिता हूँ जो 20 दिन पहले सुसाइड करने चली थी, और आज मैं सुंदरम स्कूल में एज ए काउंसलर मुझे अपॉइंट किया गया है। और मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ माँ को लेके। पालघर में, मतलब मेरा वो घर भाड़े पे चढ़ गया। पालघर में मुझे अच्छा स्कूल के सामने घर मिल गया, पैसे जो यहाँ से ब्लॉक थे वो गए। सबसे बढ़िया 5 साल से मेरी सिस्टर मुझसे बात नहीं करती थी, उसने मेरे को सामने से फोन करके पैसे भी ट्रांसफर किए और मुझे ब्लेसिंग्स भी दिया कि तू बहुत अच्छा आगे जाके करेगी। और यहाँ पे सर्वेंट भी मिल गया। मतलब बोलते हैं ना रॉकेट स्पीड में काम हो रहा है मेरा। क्या बात कर रहे हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू मीता जी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। यस उर्वशी जी बोलिए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं उर्वशी 18 इयर्स की हूँ, कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और सर रिसेंटली मुझे मैजिक सेशन से मेरी रिलेशनशिप एरिया में जो मुझे क्या कहते हैं जो देखा है मैंने, बिकॉज 1.25 साल से मेरे पापा की जॉब चली गई थी। और सर हम अभी 4 मेंबर्स हैं घर में, लेकिन सर 1.5 साल हो गया घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था सर। कहीं से कुछ 1 रुपया भी नहीं आ रहा था कि बस नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और इसकी वजह से घर में जो एटमॉस्फेयर आप समझ सकते हैं, डिस्टर्बेंस और सब कुछ। और मैं भी अभी हम बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर भी सर घर का एटमॉस्फेयर तो हम भी समझ सकते हैं कि कैसा है। पेरेंट्स कितने डिस्टर्ब्ड हैं। और सर ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इतना अपने मन में आए किसी एक सवाल को मेरे सामने रखें। सबसे पहला सवाल है, बच्चे शर्मा रहे हैं। बच्चे शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं। सबसे पहले इस बात का जवाब दो। कितने जन ये हाँ कहते हैं कि इनका सवाल सही है? किसी ने भी नहीं माना। हाथ भी नहीं उठाएंगे। हाँ, क्या कहना चाहते मैडम? क्या कहना चाहते? क्या आपको डर? शर्माना नहीं आपको, जो आप कहना चाहते हो सीधे स्पष्ट भाषा में कहिए। पहले मैं भी ऐसे ही डर लगता है। अगर किसी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर डर है, आपके अंदर बोलने की ताकत अगर निकालनी है, 1 महीने के बाद मैं अपना नंबर यहाँ देके जाऊंगा, आप 1 महीने के बाद मुझे फोन करके ये कहोगे कि हाँ मेरा डर मेरे अंदर से निकल गया। आपने खुद के लिए, देखिए नियामतें लिखने के बहुत तरीके होते हैं यहाँ पे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे जब आप प्रोग्राम को अटेंड करोगे। तो इसके अंदर नियामतें एक जगह पे ऐसी भी आती है तो खुद के लिए लिखी जाती हैं, खुद की क्वालिटी को दिखाया जाता है कि मैं क्या चीज हूँ, क्या चीज नहीं हूँ। और उस दिन, जिस दिन वो क्वालिटी का जो लेसन आता है, उस लेसन के अंदर जिस दिन आप आईने के अंदर खुद को देखोगे तो आपकी आंखों से पानी रुकेंगे नहीं। आप ये महसूस करोगे कि मैं क्या चीज हूँ, इस धरती के ऊपर क्या चीज हूँ मैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको दिखेगा। और 1 महीने के अंदर आप ऐसे तैयार होगे जिस प्रकार मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, इस प्रकार आप हजारों लोगों के सामने बोल पाओगे। मैं भी 5 महीने पहले बोल नहीं पाता था, इतना बहुत मेरे को फियर था, स्टेज का बहुत डर रहता था मुझे। लेकिन इस वक्त
आप सभी ने मुझे सुना। मैम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ एक सवाल मेरे लिए रखिए प्लीज। आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हो सर, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत फास्ट बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों में इतना समझिए कि तो ये स्टेज का फीवर इतना जबरदस्त बाहर निकल गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि मैं सबसे आगे दौड़ूं। खैर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताया। तो बच्चों आप शाम को जाके घर पे एक बुक के अंदर नियामतें लिखेंगे, ब्लेसिंग लिखेंगे। उस ब्लेसिंग में आपके घर की कोई भी 10 चीजों को आपने थैंक्स करना है। जो इसके अंदर आपके मम्मी पापा भी आ सकते हैं, दादा दादी आ सकते हैं, या घर में भैंस भी बंधी हुई है तो उसको भी थैंक्स करें। आप इस थैंक्स को लिखने के बाद में आपको जो से प्यार हो जाएगा और आपको उनसे जो चीजें मिलेगी। देखिए अगर किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी का अगर सर दर्द कर रहा है और वो सर दर्द नियामत लिखने से कैसे पूरा हो सकता है, तो उसमें क्या लिखना होता है कि मैं थैंक्स हूँ मेरे शरीर के सारे उन हिस्सों के लिए जो आज सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी उंगलियों का जिससे मैं मोबाइल चला पाती हूँ या लिख पाती हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी आंखों का जिससे मैं दुनिया को देख पाती हूँ। जब हम अपने सर को छोड़ के बाकी के हिस्सों को अगर हम थैंक्स बोलते हैं ना, आपका सर दर्द एकदम ठीक हो जाता है। इसी तरह शरीर के किसी भी अंग में अगर तकलीफ हो, अपने घर में अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है कि आपके घर में जो अवेलेबल चीजें हैं, जो आपके घर पे जो भी बर्तन है, जैसे मैंने बोला घर है, उस चीज के लिए आप थैंक्स कर दीजिए। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि आपके घर के अंदर इनकम के स्रोत खुल जाएंगे और आने वाले टाइम पे आपको इनकम घर में दिखने लगेगी, पैसे दिखने लगेंगे। ये बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ा जादू है। मैं शायद इनके बारे में नहीं जानता, इनका एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक बार में ड्रिंक करते थे, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज ये ड्रिंक एकदम 100% छोड़ के बैठे हैं। और इन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि आपके सामने जिक्र न करें, लेकिन आपके सामने ये एग्जांपल देना जरूरी था। आज ये एकदम उससे दूर हैं। सबसे पहले जादू तो उनके साथ में ये हुआ है, तो आपको भी ऐसा जादू निकालना है अपने अंदर से, तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। और जिस वर्ड को आप लिखो तो आप ये सोच के लिखिए कि ये वर्ड मेरे लिए इतिहास बनने वाला है। हर एक वर्ड को सोचते चले जाओ कि ये आपके लिए इतिहास बनने वाला है। 3 दिन के अंदर इतना बड़ा चमत्कार होगा। मेरे मोबाइल पे आप मुझे पता है इतने फोन करने वाले हो, इतने फोन करने वाले हो, मुझे शांति नहीं होगी। सबसे पहला वर्ड थैंक्स लिखें। हर एक वर्ड को इतिहास समझ के आप लिखें और लास्ट में जब आपका होमवर्क पूरा हो जाए तो नीचे एक बार थैंक्स लिख दीजिए आप। उसका इतना बड़ा चमत्कार होगा, 3 दिन के अंदर आप चमत्कार देख सकते हो। इसके अलावा और भी चमत्कार के हमारे पास में एग्जांपल्स रहते हैं, लेकिन वो पर्सनली बताए जाएंगे, क्योंकि पर्सनली वो जब उससे डिस्कशन होगा कि शायद उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो सबके सामने शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ भी होंगे तो हम कॉलिंग अटेंड करते हैं। मेरे पास लगभग 30,000 लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं। डेली मुझे कॉल्स आते हैं। मेरा मोबाइल लगभग साइलेंट रहता है, तो इसके अंदर कॉलिंग आते हैं। मेरी रात के 11:30-12 बजे तक मेरी कॉलिंग चलती है। सबकी मैं प्रॉब्लम्स को और क्वारीज को सॉल्व करता हूँ, चाहे वो रिलेशन की हो चाहे किसी को भी हो। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई सवाल रहेगा तो आप जरूर बताइएगा। हमारे नंबर आप शेयर कर दीजिए अनमोल जी, सबको आपको नंबर मिल जाएंगे और उसके बाद में आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप कभी भी SMS या व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारे दोनों नंबर हैं, आप कभी नोट कर सकते हैं। आपको चाहिए वैसे भी नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले मैम का धन्यवाद करता हूँ कि मैम ने हमें यहाँ पे मौका दिया, एक इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ बताने का हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में आप सभी बच्चों से विराम इसको देते हुए एक ही बात कहूंगा कि ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है बच्चों। टीचर्स ये बहुत जरूरी है। आप अपने यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबको इसके बारे में अवगत कराएं, सबको बताएं। और सभी से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय को, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न जाने दें। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।